हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि कुमार, आपका फ्रेंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। प्यारे साथियों, जो आज की हमारी वीडियो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जो वीडियो हमारी है वो है डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। भी डेफिनिट आर्टिकल होता है आपका ये वर्ड। अब ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हम इसको जो हमने लिखा हुआ है THE लेटर्स जो इसके अंदर हैं, इसको हम बोल भी नहीं सकते अकेले को, तो क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कि हम इसको क्या प्रोनाउंस करें ये डिपेंड करता है इससे आगे आने वाले वर्ड के ऊपर। भाई मान लीजिए अगर यहाँ पर मैंने ये वर्ड लिखा है THE, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि मैं इसको दे बोलूं या दी बोलूं, किसके ऊपर, जो इससे आगे आने वाला वर्ड हमारा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। ठीक है, अगर इस वर्ड के बाद आपकी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड आता है तो हम इसको द बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दा कभी भी नहीं होता। क्या होता है भाई, दे बोलते हैं अगर हम इस तरीके से इसको लिखना चाहें। ठीक है, अगर इसके बाद यानी यहाँ वाला जो वर्ड है अगर दोस्तों वो वोवल साउंड वाला होता है तो फिर हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दी बोलते हैं। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे साथियों दी। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, सपोज कीजिए अगर मुझे इस वर्ड के बाद लिखना है क्वीन, अगर मुझे क्वीन लिखना है तो इसके अंदर किसकी साउंड है भाई, का की साउंड है, और कै साउंड यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है दोस्तों, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे द। क्या प्रोनाउंस करेंगे, द। और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर लिखना है इस वर्ड के बाद एंड, तो दोस्तों यहाँ पर किसकी साउंड है, ए की साउंड है। इस एंड लिखते हो तो ए की साउंड है, तो ए हमारी वोवल साउंड है। ये हम लास्ट वीडियो में जानकर आए हैं जहां पर हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को किया था। तो दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर अब होगा दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों आइए आगे इसमें बढ़ते हैं। भाई जो डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इस डेफिनिट आर्टिकल द होता है, ये स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक सेंस। अब इस स्पेसिफिक सेंस का क्या मतलब है दोस्तों, इस स्पेसिफिक सेंस का मतलब है कि जब हमारा लिसनर उस नाउन के बारे में अवेयर होता है जिसका जिक्र स्पीकर ने किया है, यानी लिसनर इज aware of that particular noun which was spoken by the speaker। क्योंकि स्पीकर जो भी वर्ड बोलता है, भाई स्पीकर को तो डेफिनेटली पता होता है उस चीज के बारे में हमेशा, लेकिन जरूरी नहीं कि लिसनर को पता हो। अगर हमारा लिसनर भी उस बात को जानता है, लिसनर भी उस नाउन के बारे में जानता है जो स्पीकर ने यूज किया है, तो वो दोनों के लिए क्या होता है साथियों, डेफिनिट होता है। यानी अगर लिसनर को नॉलेज है उसके बारे में तो ही हमारा जो नाउन है वो डेफिनिट होगा। ठीक है, यस, तो ही हमारा नाउन डेफिनिट होगा, और इसलिए हम डेफिनिट आर्टिकल द या दी का यूज वहां पर करेंगे। तो प्यारे साथियों जो इसका फर्स्ट यूज हमारा है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने यहाँ लिखा है भाई एक यस पैराग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे भी मैंने कहा आई मेट डैश टीचर एंड डैश एक्टर। अब आपके लिए ये जो टीचर है दोस्तों, यस ये जो टीचर है ये हो सकता है भी कोई भी टीचर। ठीक है भाई, टीचर तो दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई भी टीचर आपका ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो टीचर है दोस्तों ये इनडेफिनिट है, इसीलिए यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा वो इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है भाई, टीचर जब आप बोलते हो तो ठे की साउंड यहाँ पर आती है। ठीक है, एंड डैश एक्टर, तो एक्टर बहुत सारे हैं,
होगा कोई भी एक्टर, ठीक है, तो कॉमन टू ऑल है ये, तो इसलिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज होगा भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आपकी है वो एक्टर की है। यस, किसकी साउंड है भाई? एक्टर। जब आप बोलते हो तो वावल साउंड यहाँ पर आप निकालते हो, ठीक है। आगे जब आप बढ़े, डैश टीचर सीम्ड वेरी हैप्पी, ठीक है। अब देखो ये जो टीचर है ना, यस, ये जो टीचर है साथियों, इस टीचर का रेफरेंस आपके पैराग्राफ के अंदर पहले आ चुका है। यस भाई, अब यहां पर तो ये टीचर जो था ये अननोन था, कोई भी टीचर हो सकता है, इनडेफिनिट था, इसलिए हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया। लेकिन यहां पर जब आप इस टीचर को वापस देखते हो तो आपके माइंड में एक चीज आई कि इस टीचर का जो रेफरेंस है वो पहले सेंटेंस के अंदर आ चुका है, ठीक है। इसलिए अब ये जो टीचर है हमारे लिए वो डेफिनिट बन गया है। तो यहां पर आप आर्टिकल इस द का यूज करते हो, ठीक है भाई। आर्टिकल द का यूज यहां पर करोगे क्योंकि ये टीचर अब यहां पर क्या हो गया है? डेफिनिट हो गया है। तो एक अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहें, बे सेंटेंसेस को तो हम आगे बनाएंगे ही, एक छोटी सी डेफिनेशन अगर इसकी लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर कि when a noun is used first time, yes, when a noun is used first time in a sentence we use ए और एन, ए या भाई एन, विद दैट मीन्स यहां पे क्या है बेटा? नाउन है, ठीक है, विद दैट। बट व्हेन द सेम नाउन repeated in the sentence या भाई पैराग्राफ we use definite article the, we use definite article the with that। ध्यान से देखना दोस्तों, ये काफी लंबी यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन है वो लिख दी है, लेकिन आपको इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि भाई जब फर्स्ट टाइम में कोई नाउन आ जाए तो हमारे लिए अननोन होता है, इसलिए हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं साउंड को लेकर, ठीक है, साउंड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अगर वही नाउन उस सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर फिर से रिपीट हो जाता है तो वो हमारे लिए डेफिनेट बन जाता है और हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज वहां पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ भाई टीचर इंडेफिनिट है, कोई भी टीचर हो सकता है, एक्टर इंडेफिनिट है, इसलिए हमने भाई टे की साउंड के अकॉर्डिंग ए को यूज किया, ए की साउंड के अकॉर्डिंग हमने एन को यूज किया। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ये टीचर है ये रिपीट हो चुका है, यानी ये वही टीचर है जिसका रेफरेंस सेंटेंस में पहले आया है, इसलिए डेफिनेट हो गया है और हमने द का यूज यहाँ पर किया। तो द टीचर seemed very happy but dash actor। अब उसी एक्टर की बात हो रही है दोस्तों यहाँ, तो एक्टर भी हमारे लिए क्या हो गया भाई? डेफिनेट हो गया है, ठीक है। बट द एक्टर वाज सेड आई आस्क्ड डैश टीचर एंड एक्टर। अब दोनों ही डेफिनेट है, भी उन्हीं टीचर से पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, उन्हीं टीचर और एक्टर से पूछा गया है। तो आई आस्क्ड द टीचर एंड द एक्टर the reason of their particular conditions, right?
तो इस चीज को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान में रखें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ छोटी सी बात यहाँ पर है कि भी एक नाउन अगर आपके सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टाइम यूज होता है तो वहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, क्योंकि वो नाउन हमारे लिए इनडेफिनिट होता है। वो नाउन कोई भी हो सकता है, कॉमन टू ऑल होता है, ठीक है। लेकिन वही नाउन अगर आपके सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर दोबारा से रिपीट हो जाए, यानी दोबारा से अगर आ जाए, तो वहां पर आप डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि वो नाउन हमारे लिए अब डेफिनिट बन गया है, क्योंकि उसका रेफरेंस हमारे सेंटेंस के अंदर पहले आ गया है। एक और ऐसा ही मैं पैराग्राफ लिखना चाहूंगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक ऐसा ही और मैं पैराग्राफ लिखना चाहूंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए चीज, ठीक है। तो देखते हैं भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। Yes, once there was dash doctor. Yes, once there was dash doctor. Full stop. Dash doctor had dash daughter dash doctor from the next city wanted to marry dash princess। इस ध्यान से देखना है दोस्तों, इस ध्यान से देखिए भाई, इसमें हम कहां पर ए एन भरे और कहां पर हम दा का यूज करें, ठीक है। देखिए भाई, वंस देयर वाज डैश डॉक्टर। यस, नाउ ये जो डॉक्टर है ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, और डे की साउंड है तो क्या आएगा दोस्तों, आपका ए आर्टिकल यहाँ पर फिल होगा। वंस देयर वाज अ डॉक्टर डैश डॉक्टर हैड डैश डॉटर। तो डॉक्टर अब यहाँ पर क्या होगा भाई, रिपीट हो गया है। यस, डॉक्टर यहाँ पर क्या है, रिपीट है, ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर इसका रेफरेंस पहले से ही आ चुका है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, द, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए यस रिपीट हुआ है, और इस डॉक्टर के बारे में अब हम जानते हैं कि ये डॉक्टर कौन सा है, ठीक है। द डॉक्टर हैड डैश डॉटर। अब भाई डॉटर, यस डॉटर कोई भी हो सकती है, हो सकता है उस डॉक्टर की भी काफी सारी बेटियां हों, राइट। तो कह रहा है कि भाई अ डॉटर, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भाई, डे की साउंड है तो क्या आएगा यहाँ पर आ। द डॉक्टर हैड अ डॉटर डैश डॉक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट सिटी वांटेड टू मैरी डैश प्रिंसेस। ध्यान से देखना है भाई, यस ध्यान से देखना है। अब ये जो डॉक्टर है, क्या ये वही डॉक्टर है जो पहले वाला है? सेंटेंस के कंटेक्स्ट को भी देखें, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का कंटेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई डॉक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट सिटी वांटेड टू मैरी, ठीक है दोस्तों, इसको देखना। अब वहां पर ये जो डॉक्टर है उसकी ये डॉटर है, और कोई भी फादर, यानी ये फादर हुआ इसका भाई, कोई भी फादर अपनी लड़की से शादी कैसे कर सकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर नहीं है, ये कोई और डॉक्टर है, तो इसके लिए आप यूज करोगे भाई ए। तो दोस्तों वहां पर आपको सिर्फ स्पेलिंग को ही नहीं देखना, नाउन को ही नहीं देखना, उस नाउन की पर्सनैलिटी को भी देखना है कि भी वो जो नाउन है और आगे जो नाउन हुआ है ऐसा ही यूज, वो सेम इंसान है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है ये बताता है कि भाई ये जो डॉक्टर है वो पहले वाला डॉक्टर नहीं है, राइट। तो ए डॉक्टर फ्रॉम द नेक्स्ट सिटी वांटेड टू मैरी डैश प्रिंसेस। अब ये प्रिंसेस कौन है भाई? यस, प्रिंसेस है दोस्तों वही डॉटर, ठीक है। तो डॉटर के लिए प्रिंसेस यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है इसका, राइट। तो इसके लिए जो ये प्रिंसेस है
ठीक है, भले ही पहली बार यूज, वर्ड पहली बार यूज हुआ, लेकिन पर्सनैलिटी किसकी है, ये इसे डॉटर की ही है। ठीक है, तो डॉटर का पहले रेफरेंस आ चुका है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रिंसेस है ये हमारे लिए डेफिनेट हो गई है, क्योंकि ये उस डॉक्टर की ही बात हो रही है। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर एक आर्टिकल ये रहा भाई था, ठीक है, ये और यूज हुआ है, तो इसके फंक्शन के बारे में भी अब हम आगे चल के जानेंगे कि भी इसका क्या फंक्शन है। ये जो आर्टिकल दा है ये किस वजह से यूज यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये किस वजह से यूज यहाँ पर दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है भाई, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर इस फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या फंक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट से पहले ये क्या है भाई, दा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कभी आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स को अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो एडजेक्टिव के अंदर एक टाइप होता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स 3 तरीके के होते हैं दोस्तों। पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर का टाइप है उसका हम जिक्र नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके कार्डिनल और ऑर्डिनल की। यस, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। अब जो कार्डिनल्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं भाई, जैसे आपका 1 2 3 भाई, 1 2 3 4 5 10, ठीक है, 80 100, ये क्या होते हैं भाई, कार्डिनल। और जो ऑर्डिनल होते हैं यानी जो ऑर्डर को शो करते हैं वो होते हैं आपका, जैसे कि भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50th, 70th, 80th, 90th, 100th। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है भाई नेक्स्ट, और होता है दोस्तों आपका लास्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट और लास्ट भी क्या करते हैं भी, ऑर्डर को शो करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इसी तरीके से भी 100 तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट ये आपके होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो दोस्तों जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, कार्डिनल जो होते हैं आपके, उनके साथ में हम ए या एन आर्टिकल को यूज करते हैं। यस, इंडेफिनिट आर्टिकल को यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनल्स होते हैं, क्योंकि ऑर्डर को बताते हैं और कोई भी ऑर्डर हमेशा डेफिनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साथ में हम यूज करते हैं भाई डेफिनिट आर्टिकल दा को। ठीक है दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल दा को। मैं 2-3 सेंटेंसेस ले लेता हूं यहाँ पर। मैंने कहा भाई रितु गिव मी डैश 10 रुपी स्टैम्प, 10 रुपी स्टैम्प। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं भाई, आई फाउंड डैश 100 रुपी नोट, आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट। थर्ड लिखते हैं दोस्तों, रिया गॉट डैश फर्स्ट पोजीशन एंड आई गॉट डैश लास्ट। यानी लास्ट के पीछे आप चलो पोजीशन भी हम यहाँ पर कर ही लेते हैं। ठीक है, लास्ट पोजीशन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपका द इंटरव्यूअर
भाई इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेते हैं, और जो इंटरव्यू देते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं इंटरव्यूवी, ठीक है। तो द इंटरव्यूअर कॉल्ड डैश नेक्स्ट एप्लीकेंट, नेक्स्ट एप्लीकेंट, राइट। तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ से अभी, ठीक है। एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं, नहीं भी दिखाई दे रहा तो ध्यान से सुन लीजिएगा। डैश थर्ड एंड डैश इस 10th applicants were selected for the, yes चलो इतना ही ठीक है, selected, राइट। तो 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। 5 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कार्डिनल या ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज करना है, राइट। कि कहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव है ANI, कहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव है द को आप यूज करें। तो रितु गेव मी को देखना भी, रितु गेव मी व्हाट, क्या बेटा, रितु गेव मी व्हाट, तो ये नाउन है भाई। स्टैम्प आपका यहाँ पर क्या है, नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर ये आपका है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे भाई, यस इसके लिए क्या यूज करोगे वो डिपेंड यहाँ पर भी करता है भाई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन यूज करोगे आप, ठीक है। साउंड किसकी है भाई, टे की है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे दोस्तों, आ, ठीक है। अब ये जो कुछ भी बचा है ना बीच में, ये एक तरीके से एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्डिनल है, यस क्योंकि ये 10 है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ऑर्डर नहीं शो कर रहा, ये यस कार्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा आपके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और आर्टिकल इसकी वजह से आया है, ठीक है, स्टैम्प की वजह से। ए क्यों आया, ठीक है, उसकी वजह यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर कार्डिनल एडजेक्टिव है इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया। नेक्स्ट अभी आई फाउंड डैश 100 रुपी नोट, फिर से वही बात, अभी ये नाउन है क्योंकि नाउन तो जरूरी है ना। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई एन आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्डिनल है दोस्तों, तो क्या आएगा आपका, वह की साउंड है भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे टे की साउंड थी, तो दोनों साउंड किसकी हैं, आपके कॉन्सोनेंट साउंड है। तो रिया गोट डैश्ड फर्स्ट पोजीशन एंड आई गोट डैश लास्ट, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपका ऑर्डर को शो करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई द, और लास्ट भी क्या है भाई ऑर्डर को शो करता है, तो क्या यूज करोगे दोस्तों द। नेक्स्ट है भाई द इंटरव्यूअर कॉल्ड डैश नेक्स्ट एप्लीकेंट, तो नेक्स्ट वही चीज है भाई, ता ही यूज होगा भाई, ऑर्डर को शो कर रहा है, राइट। और नाउन यहाँ पर क्या है, ये एप्लीकेंट है। इस एप्लीकेंट की वजह से कोई भी आर्टिकल चलेगा, ए चले एन चले या द चले, लेकिन दा ही क्यों यूज किया, उसकी वजह है दोस्तों ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, डैश थर्ड, तो भाई ऑर्डर को बता रहा है, तो द थर्ड एंड द 10th, देखो अब यहाँ पर था 10, यहाँ पर है 10th, ये क्या था भाई कार्डिनल एडजेक्टिव, ये क्या है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, आपका आर्टिकल द यूज यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको समझ आती है तो भाई वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दी इजाज़त, ठीक है। गुड नाइट।